पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अमेरिका से खाम तेल की खरीदारी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी सीनेड्रेको ने अमेरिकी खाम तेल की खरीदारी शुरू कर दी है। कार्गो शिप अमेरिकी तेल लेकर अक्टूबर के दूसरे हफ्ते कराची बंदरगाह पहुंचेगा। कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक बड़ी डील साइन हो चुकी है। पाकिस्तान में तेल के दरिया बह रहे हैं, तेल के दरिया बह रहे हैं भाई। तेल डील हुई है, पाकिस्तानियों का तेल निकाला जाएगा। और ये इस वक्त कुछ बड़े अहम तरीन सोर्सेज जो है उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये दुनिया भर के अंदर ऑयल और गैस का चौथा बड़ा रिजर्व हो सकता है। तो कहानी आगे से ये निकली कि जी हमारे मुल्क के तेल का तो पता नहीं, लेकिन अवाम का तेल जरूर निकल रहा है, क्योंकि जब आप इतनी दूर से तेल अपने मुल्क में लेकर आएंगे, दरामद करेंगे, तो फिर उसके बाद जाहिर है उसकी कॉस्ट तो बहुत बढ़ जाएगी। जो आम पब्लिक है बेचारी बिल भर भर के उनका जो है वो तेल निकल गया है। मुझे लग रहा है कहीं वही तेल तो नहीं देख लिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। डील के बाद तो ये खबरें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान से तेल निकलेगा, पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचेगा एक दिन। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो हमें ये क्या पता ऐसा दिन भी आए कि पाकिस्तान भारत को ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा हो। दूसरा ये भी पता चला जनाब के हम इधर ये सोच रहे थे कि हम दुनिया को तेल बेचेंगे, पता ये चला कि अमेरिका साहब ने होशियारी से पाकिस्तान को ही अपना तेल जो है वो बेच दिया है। और इसके साथ साथ ये भी आज सुबह खबर आई कि पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ भी आयद कर दिया गया है। से या मैक्सिमम 2000 किलोमीटर अपने से दूर सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, इन मुल्कों से जो तेल ले रहा था, और फिर साथ ईरान से भी जाहिर है जो इंडिया है वो तो तेल लेता रहा इन सारे सालों में, हमने नहीं लिया, चाइना भी लेता रहा, तो वो तो बिल्कुल ही करीब था। उसमें तो आप ये कहें कि अगर हम पाइपलाइन बना ले तो उसमें तो कोई किलोमीटर भी नहीं है। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान जो 1000, 1200, 1500, 2000 किलोमीटर दूर तक मुल्क है, उन सबको छोड़ के ऑल द वे अमेरिका, जो मैंने आपको पहले बताया कि 14,000 किलोमीटर दूर है, वहां से अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदेगा। शुरू में पेट्रोलियम प्रोडक्ट $1 बिलियन की खरीदी जाएंगी, जो पाकिस्तान की जो ओवरऑल खपत है उसका कोई 10, 12 या 15% होगा। अब ये ज़हन में रखिएगा कि ये पहली ट्रांजैक्शन है या ये अभी शुरुआत है। अब हमें नहीं पता कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान अपनी तेल की जो रिक्वायरमेंट है उसमें से कितनी ज्यादा अमेरिका से खरीदेगा। जाहिर है फिर जितना अमेरिका कहेगा उतना खरीदना पड़ेगा, और जिस भाव पर कहेगा ट्रंप, इसको आप समझें, मौत दिखा के बुखार पे राजी करने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसने आसिम मुनीर को राजी किया मादनियात के लिए और तेल के लिए। कैसे राजी किया कि जी इमरान खान का मसला हल करो, ये मौत है आसिम मुनीर की। अब इंडिया को कैसे टैरिफ पे राजी करने की कोशिश कर रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। अगर अमेरिका ऐसे पाकिस्तान को धमकी देता, फौज ने यूं हुकूमत बदल देनी थी और बदल दी पहले। भारतीय फौज बेगैरत नहीं है, वो अपनी सिविल हुकूमत जैसी भी उसके साथ खड़ी हुई। वो कहते हैं जी टैरिफ लगता है, जुल्म होता है, जो भी होता है, अमेरिका जो भी करता है हम आपके साथ खड़े हैं, ये उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, तो हुकूमत तो वहां नहीं तब्दील होने जा रही इस तरह से, रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं करेगी वहां की फौज। लेकिन भारत को देखना है कि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के इतना करीब हो जाए। तो ट्रंप उन्हें ये डरा के और डील पर लाने की कोशिश कर रहा है। जब डील नहीं हो रही तो लास्ट में ट्रंप कहता है कि आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज, मुझे कोई परवाह नहीं है इंडिया क्या करता है। टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ट्रंप के हाथों भारत को डराने के लिए। इससे ज्यादा इसको प्लीज रीड ना करें। मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है कि ये बहाना है। नंबर 1 रीजन तो इंडिया को डराने वाला है, मौत दिखा के बुखार पे राजी करना। नंबर 2 ये कि अमेरिका यहाँ अपनी प्रेजेंस चाहता है, उस प्रेजेंस के लिए कोई भी बहाना तलाश करना है। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें नाज़रीन जो समझने वाली, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली। डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिकी सदर ऑफिशियली मीडिया में आकर पाकिस्तान को हड्डी फेंक रहा है, पाकिस्तान को यानी वो मीठा किया जा रहा है और ज्यादा मीठा किया जा रहा है, गैर जरूरी तौर पर मीठा किया जा रहा है। अच्छा, फिर वो ये नहीं कह रहा कि जनाब ये पाकिस्तान की कोई कामयाबी है, यानी होना तो ये चाहिए कि हमारा तेल निकला है। वो कहता है मुबारक हो पाकिस्तान, आपका तेल निकल आया, आप लोग बड़ा ग्रो करोगे। नहीं, वो इस तरह बात नहीं कर रहा। ट्रंप की ट्वीट उठाकर देख ले, वो ये कह रहा है इसका तेल निकल आया है तुम मारे जाओगे। इंडिया को कह रहा है इसका तेल निकल आया है तुम मारे जाओगे, इसका तेल निकल आया है तुम खरीदोगे, इसके साथ जंग हुई है, ये जंग जीत गया फिर तुम्हें मारेगा, मैंने इससे जंग रुकवाई है नहीं तो ये तुम्हें मार लेता, ये तुमसे बहुत ऊपर है तुम बहुत नीचे। यानी वो जब भी बात कर रहा है वो किसी और से मुखातिब है। ये वो बड़े आराम से एहतियात से अपने तरीके से चल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि चूंकि ट्रंप साहब की खुशनुदी चाहता था कि ये जो हुकूमत अब आई है ये कहीं इमरान खान की रिहाई का मुतालबा ना कर दे, इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उसके ऊपर सवाल ना उठा दे, तो इन्हें ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह इन्हें कबूलियत मिल जाए। और इस कबूलियत को हासिल करने के लिए ये किसी भी तरह की डील के लिए ट्रंप के साथ तैयार हैं। मुझे तो अब थोड़ा सा खौफ भी आ रहा है कि ना जाने इसी खौफ के तनाजुर में कि ट्रंप कहीं ये ना कह दे वो ना कह दे के चक्कर में, और ट्रंप को खुश करने के चक्कर में ये ऐसा ना हो कि इस तरह की कोई डीलें और करें कि जिससे उल्टा खुदा न खास्ता पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचे। तो ये अब एक जो है उल्टा कंसर्न की बात जो है खड़ा हो सेंटर में खड़ा करके वो कह रहा है ये देख दिस इज हाउ डोनाल्ड ट्रंप इन सारे मामलों को डील कर रहा है और आगे
लेकर जा रहा है। देखिए, दो तीन चीजें, या तो डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने सिंगाड़े सुंगाए, या डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने बड़ा कायल कर लिया है, कोई फूंक मार दी है, या फिर वो चल्ला कल्ला हो गया या पागल हो गया। ऐसा नहीं। अमेरिका के अंदर जो इंडियन लॉबीज हैं वो बहुत तगड़ी है, बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। इंडियंस अमेरिकी सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं और सिस्टम की जड़ों के अंदर जाकर अमेरिकन और इजरायली सिस्टम के अंदर ये बैठे हुए हैं। फिर ये बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात है और इनकी जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, इनके जो डॉक्टर्स हैं, इनके जो सर्जन्स हैं, इनके जो पीएचडीज हैं, इनके जो एआई से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इनके जो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी अमेरिकन ढांचे के अंदर, अमेरिकन स्ट्रक्चर के अंदर बहुत रूट्स हैं, बहुत ज्यादा जड़ें हैं, इनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा वहां पर मौजूद है। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ये जो हरकतें कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये एक स्ट्रेटेजी है, ये एक प्लानिंग है। जिस तरीके से वो चीजों को लेकर जा रहा है, बार बार वो इंडिया का बाजू मरोड़ रहा है, वो कुछ ना कुछ है जो कि इंडिया से चाह रहा है, और उसके लिए वो लगातार मोदी, ट्रंप और फील्ड मार्शल ने वॉशिंगटन डीसी में एक लंच किया था। आपको तभी बताया था कि इसकी कीमत होगी, क्योंकि देयर इज नो फ्री लंच, और स्पेशली एक ऐसा लंच जो आप कानूनी तौर पर या अपने ओहदे के हिसाब से ना कर सकें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जाहिर है अमेरिकी आर्मी चीफ से तो मिल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ अगर हेड ऑफ स्टेट नहीं है और वो सदर ट्रंप को मिल रहे हैं, तो इसमें तो सदर ट्रंप उनको बहुत आउट ऑफ द वे जाकर फेवर दे रहे हैं। फिर फेवर की तो कीमत भी वसूल की जाती है। तो उसी दिन हमने आपको बताया था कि इस लंच की बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तानी कौम को चुकानी पड़ेगी। अब क्योंकि ये सारी डीलिंग बहुत खुफिया थी और डायरेक्ट डीलिंग हो रही थी फील्ड मार्शल साहब की उनके साथ, अब बिल्ली थैले से बाहर आई है और पहली खबर निकली है, इस लंच का पहला बिल सामने आया है जो डोनाल्ड जे ट्रंप ने अमेरिका के सदर में खुलकर यह ऐलान कर दिया है कि जनाब, दुनिया में एक मुल्क है पाकिस्तान जिसका नाम है, और उसकी जमीनों के नीचे तेलों के समुंदर हैं, उसके जमीनों के नीचे तेलों के दरिया बह रहे हैं, और वहां पर इतना तेल है कि वो तेल पाकिस्तान बेचेगा और तेल कर देगा, और तेल पूरी दुनिया में होगी, और तेल की बोतलें हम अपनी जेबों से निकाल कर पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे, और हर पूरी दुनिया में बिकेगा जो तेल वो पाकिस्तानी तेल होगा और तेल दिया जाएगा। यकीन माने पाकिस्तान के अंदर भी जो जाहिर है समझते हैं चीजों को, उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान रिसर्च चैनल में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह है भारत के खिलाफ तंज कसते हुए पाकिस्तान के साथ की गई बड़ी व्यापारिक घोषणा। जी हां, भारत पर 25% टैरिफ लगाने के चंद घंटों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक ऑयल डील का ऐलान कर दिया। उन्होंने सिर्फ डील की बात नहीं की, बल्कि भारत को भी घुमा फिरा कर ताना मार दिया। बोले, कौन जानता है, शायद एक दिन पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचे। अब ये बयान जितना अजीब लग सकता है, उतना ही इसके पीछे की राजनीति भी पेचीदा है। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के बड़े तेल भंडारों को विकसित करेंगे। इस प्रक्रिया के तहत अभी उस ऑयल कंपनी को चुनाव किया जा रहा है जो इसी पूरी साझेदारी की अगुवाई करेगी। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका पाकिस्तान की तेल अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में मदद करेगा। मगर असली झटका तो तब लगा जब उन्होंने कहा शायद पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल बेचे। अब ये बात सुनने में मजाक सी लगे, लेकिन ट्रंप इस मजाक के तौर पर नहीं कर रहे थे। इसके दो अहम संदेश है। पहली वजह, ट्रंप ये अच्छी तरह जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कितने संवेदनशील है। खुद ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच सीज फायर में अहम भूमिका निभाई। जब वो पाकिस्तान के साथ डील का ऐलान करने हुए भारत पर इस तरह का ताना मारते तो केवल सहयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से ट्रेड डील के लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन समझौते की डगर आसान नहीं है। अमेरिका चाहता है कि उसे अधिक फायदा मिले, जबकि भारत चाहता है कि कोई भी समझौता उसके हितों के नुकसान न पहुंचाए, खासकर टैरिफ के मामले में। इस खिंचातीन के बीच अमेरिका ने 1 अगस्त तक एक सख्त डेडलाइन तय कर दी है, जिसे 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत जल्दी से दबाव में अगर कोई सभी शर्तों पर समझौते कर मंजूरी ले और अमेरिका उसका मनमाफी फायदा हो। पाकिस्तान के साथ डील और उसके भारत का नाम घसना इस प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।